प्रिय दर्शकों, मैं पंडित सुनील दास शर्मा ज्योतिषाचार्य आपका अपना चैनल ग्रह रहस्य में स्वागत करता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय का महत्म। इस महत्म को श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आप को संसार के लोग शिव कहकर पूछते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए हुए, गले में सर्पों की माला और मुंडों की माला पहने हुए है, इनमें कोई पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो? वह आप कृपा कर मुझे बतलाए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता का ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता का ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से क्या कोई मनुष्य कृतार्थ हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। तुमको मैं एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तू उसका श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री मन नारायण नेत्र मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उसी समय भगवान के चरण दबाती हुई लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो तामसी जीव है, फिर आप तीनों गुणों के अतीत हो, आप तो नेत्र मूंद रहे हैं, यह मुझको बड़े आश्चर्य कर रहा है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझे निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान है, मैं उसके आनंद में मगन रहता हूँ। 24 अवतार मेरे रूप है। जैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है, इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख है और 4 अध्याय मेरी भुजा है। 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है। 16वां अध्याय मेरा उदर है। 17वां अध्याय मेरी जंगा है। 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के जो श्लोक है वे मेरी सब नाड़ियाँ है और गीता के जो अक्षर है वे सब मेरे रोम है। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जो उसके अर्थ में मैं हृदय में विचरता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू भी सुन। शूद्रवर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था, तेल लवण्य का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष के पत्तों को तोड़ने लगा। वहाँ पर उसे सर्प ने डस लिया और तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर उसे बेल का जन्म मिला। उस बेल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरे और जो कुछ भी भिक्षा में मांग कर लावे उससे अपने कुटुंब को खिलावे। तो वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे और खाने पीने की खबर न लेवे, थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल दे। जब वह दिन चढ़े फिर वह बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजर गए, वह बैल भूखा ही मर गया। उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोगों ने देखा, कोई तीर्थ का फल देवे, कोई व्रत का फल देवे, पर बेल के प्राण न छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्य से पूछा, यह भीड़ कैसी लगी हुई है? उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं जाते, अनेकों पुण्य का फल सभी व्यक्ति दे रहे हैं, इसकी मुक्ति नहीं हो रही है। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो किया है उसका फल मैं इस बैल के निमित्त कर दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब वह बैल एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। पिता ने उसको पढ़ाया, तब उसको अपने पिछले जन्म की सुध रही थी।
इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से मुक्त कराया था, मैं उसका अवश्य दर्शन करूंगा। विप्र चलता चलता गणिका के घर पहुंच गया और कहा कि तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा कि मैं तुमको नहीं पहचानती, तुम कौन हो? तेरी मेरी क्या पहचान है? तू विप्र और मैं वेश्य। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य का फल दिया था, तब मुझे बैल की योनि से मुक्ति मिली थी। अब मैं विप्र के घर में जन्म लिया है, तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर पर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त कर दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा कि मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था, पिता ने मुझे गीता के प्रथम अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरु से कहा, मुझको तुमने क्या पढ़ा है? तब गुरु ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हो गया। एक दिन फंदक ने मुझे पकड़ लिया, एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था, तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर में चोर घुस गए, उनको धन प्राप्त न हुआ, वह पिंजरा लेकर चले गए। उन चोरों ने उस पिंजरे को बेच दिया और इस गणिका ने मुझे मोल ले लिया। यह मेरी मित्र हो गई। मैं नित्य गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करता हूँ, वही गणिका सुनती है, पर इस गणिका को समझ में नहीं आता। मैं जो पढ़ता हूँ वह पुण्य तेरे निमित्त कर दिया था। सो हे लक्ष्मी, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए, नित्य प्रतिदिन स्नान करे और गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे, इससे उसकी मुक्ति हो गई। श्री नारायण ने लक्ष्मी से कहा कि जो कोई अनजान में श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, चैनल ग्रह रहस्य को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री कृष्ण।